सवाल क्या है इधर देखो। सवाल है ऐसा कुछ रॉड। तुम बोलोगे हाँ सवाल तो ऐसा ही कुछ है। उसके सामने ये एक रखा हुआ है जिसका दूरी कितना दिखाया है यहाँ से। दूरी दिखाया है L/2, है ना। और इसका पूरा लेंथ है L, पूरा मास। हमने क्या किया यहाँ पे, एक एक हमने यहाँ से दिखा दिया, करेक्ट। ये सेंटर ऑफ मास वाला हमने दिखाया। दिख रहा है तुम लोगों को। तुम बोलोगे हाँ ये सेंटर ऑफ मास वाला दिख रहा है। ठीक है योगेश दादा, फिगर को समझने की कोशिश कर रहे हो ना। ये ICOM हमने डाला है जानबूझ के। पैरेलल कर दिया एक एक दूसरे से, इसको क्या किया, पैरेलल। इसको I0 बोल दो। I0 का पता करने के लिए ICOM प्लस दूरी MD² लिखते हैं। क्या यही लिखेंगे? बोलो दोस्तों। अगर यही लिखेंगे तो वैल्यूज है हमारे पास। झटपट झटपट कैलकुलेट कर दो क्या है। I0 इज इक्वल्स टू ML² by 12 प्लस ML² by 4। ऐड करो ML²। है यही है ना, हाँ। क्या हो जाएगा, 4/12। तो क्या ML² by 3 लिख दो। ठीक है, यही आएगा आंसर। बताओ इफ आई एम मिस्टेकन। हाँ सर। ठीक है, यही आंसर आएगा योगेश। ओके, ग्रेट। सो गए सर सब। आई थिंक सो। चलो एक और दे दिया जाए सवाल। हम्म। चलो एक और। आई थिंक मृणाली समझने की कोशिश कर रही है जो मैं समझा रहा हूँ उसको आज, है ना, कि कैसे सवाल सॉल्व होता है, क्या होता है। मैंने आइडेंटिकल रॉड लिया है, आइडेंटिकल रॉड। इस सवाल में बोला गया है आइडेंटिकल रॉड। तो क्या करना है, भावनाओं को समझना है। कोई अगर थिक और कोई अगर थिन दिखे तो समझ जाना कि कोई बात। 4 रॉड है हमारे पास, कितने हैं, 4 रॉड। ठीक, मैं लिख देता हूँ। मान लो एक यस। 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4। ये रॉड को मैंने जमीन पे बिछा दिया है। कहाँ बिछाया है, जमीन पे बिछा दिया है। और बिछे हुए जमीन पर से ही मैंने क्या किया, इसमें से एक लाइन पास करवा दिया। कैसे, ये देखो, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। ये लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अब आप मुझे बताइए, और ये दोनों पैरेलल, मतलब ये पैरेलल है, प्लेन के क्या है, पैरेलल है ना। ये है पैरेलल टू प्लेन। अब मुझे बताओ इसके अराउंड सेंटर ऑफ, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बताइए। रुनाली तुम तो बता सकती हो, योगेश दादा तुम भी बता हाँ सकते सर। हो, ओमकार तुम भी, और आर्यन तुम भी बता सकते
सर हम्म। वो 1 2 3 4 क्या लिखा है? रॉड है, 4 है रॉड। सबका लेंथ एल, हाँ सबका मास एम है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ। वो तो रॉड मैंने लिख दिया। फर्स्ट रॉड के अराउंड मैंने डाला है, एकदम प्लेन पर ही लिटा दिया है मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन को। तुम बोलोगे ये तो सर फिर तो वही वाली बात हो गई जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, याद आ रहा है? बोलोगे हाँ 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 याद सर। आया। ml² बाई ml² बाई एल, तो कट जाएगा ना एल एल। ये नहीं। आइए देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुआ है। मुझे ये बताओ योगेश दादा, सभी लोग बताएंगे इनफैक्ट, क्या आई टोटल आई इज इक्वल्स टू एक I1 रॉड की वजह से, एक I2 रॉड की वजह से, एक I3 रॉड की वजह से, और एक I4 रॉड की वजह से होगा क्या? सभी लोग बताएंगे। 2/3 और 3 था। देख लेते हैं योगेश दादा, तो ऐसा ही कुछ होगा। सब बताएगा हाँ, बिल्कुल होगा। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, होगा ना? ठीक है, मुझे बताना I1 की वजह से क्या होने वाला है। तुम बोलोगे I1 की वजह से 0 होगा। दूरी कितना है? 0 ही तो है। I1 की वजह से 0। I2 इस रॉड की वजह से क्या होगा? तो हम इसका याद करो, जब हम एक रॉड को यहां से ऐसे अटैच करते थे तो उसकी वजह से रोटेशन क्या आता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता था, जल्दी बताओ। लो, ml² बाई 3 नहीं आता था क्या? MLS। हाँ वही आता था। ml² बाई 3 आता था। तो ये तो वैसे ही हाँ कनेक्टेड है ना, ये तो वैसे ही कनेक्टेड है, ये भी वैसे ही कनेक्टेड है। तो I2 की जगह क्या लिखेंगे योगेश दादा? ml² बाई 3 प्लस, ये याद करने के लिए मैंने इसीलिए बोला था, कहाँ गया अभी, बताए तो थे। अच्छा उसमें बताए थे, ठीक है। प्लस दूसरा क्या होगा? दूसरा भी ml² बाई 3 होगा। लेकिन फोर्थ का क्या होगा? तुम बोलोगे फोर्थ में आपने ये केस बताया था, एक एक्सेस है और उसके सामने रॉड है, तो क्या होता है, पूरा का पूरा उसका मास इंटू दूरी, mr² सीधा। चाहे रिंग हो, चाहे एक पॉइंट मास हो, या एक रॉड हो। याद आ रहा है? बोलोगे हाँ याद आ रहा है। तो अरे याद नहीं आया, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? ml² बाई, सॉरी बाई कुछ नहीं, ml² सीधा। ML तो क्या हो, स्क्वायर। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 2ml² बाई 3 प्लस ml², है ना? तो 2, और ये कितना हो गया? 3। तो कितना हो जाएगा? 5, है ना? 3 उधर 5 चला ML। जाएगा ना मल्टीप्लाई में। तो 5ml² बाई 3, ये हो गया आंसर। बताइए, कोई तकलीफ? नहीं योगेश सर। दादा गॉट इट ना? जब एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के सामने रॉड रहता था तो उसका ये आता था। इनफैक्ट कोई रिंग भी रहेगा तो भी उसका यही आएगा, कोई पॉइंट मास रहेगा तो भी उसका यही आएगा, है ना? जबकि एक रॉड को ऐसे हम अगर कनेक्ट करते थे तो उसका ये आता था। तो इसका और इसका ml²बाई 3 ml²। इजी है? बताइए, इजी है? जी सर। अगर इजी है तो इसी में एक और सवाल लपेट दे क्या, या अलग से दे दे? इसी में लपेटते हैं, है ना? इसी में लपेट देते हैं अलग कलर से, ग्रीन कलर से लो। हम्म। अब हमने क्या किया, पैरेलल जैसे था ना वैसे ही ये पैरेलल है। ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी भी पैरेलल है, ध्यान से सुनिए, ये स्टिल पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से इसको मैं बोल देता हूँ कुछ, इसको मैंने क्या बोला, मान लो इसको I1 बोल, नहीं I' बोले थे, I'। तो इसको मैं I" बोलता हूँ। I" कैलकुलेट करो तो क्या होगा? ये जब सब रॉड बराबर होता है तो क्या बन जाता है? तुम बोलोगे सब रॉड बराबर होता है तो वो बन जाता है स्क्वायर। और स्क्वायर अगर बनेगा तो एंगल कितना हो जाएगा भाई डायगोनल के बीच? उससे 45 डिग्री का। हिंट दे ही दिया, 45। बस कहानी लपेट दो। लपेटो कहानी। Isn't it easy, man?
आ गया आंसर? सबका मास लेंथ वही है। अच्छा मुझे एक बात बताना, cos 45 sin 45 सबका वैल्यू वही होता है क्या? 1/√2 सबका वही होता है क्या, बताओ तो। अरे पूछ रहे हैं भाई, बता यस, तो दो। ठीक बाय है, रूट टू सबका वैल्यू। हाँ, वही क्या बोल, होता है। वही होता है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। क्या यहाँ पे एंगल 45 डिग्री बनेगा? क्या यहाँ पे एंगल 45 डिग्री बनेगा? क्या यहाँ पे एंगल यस। 45 डिग्री बनेगा? और क्या यहाँ भी एंगल 45 डिग्री बनेगा? यानी मैंने एंगल के लिए बताया था सारे रॉड के लिए, इसका क्या करो, कंपोनेंट इधर ले लो, इसका इधर ले लो, इसका इधर ले लो, इसका इधर ले लो। तुम बोलोगे किसी एक रॉड का ले लेते हैं, उससे बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई किसी एक रॉड का ले लेते हैं और 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कहते हो? क्योंकि I1 I2 I3 I4 करना पड़ेगा। तो एक ले लेते हैं, उसका सबका वही आएगा क्योंकि सब 45 डिग्री वाला है। और फॉर्मूला मैंने बताया था, है ना, क्या बताया था? 1/3 ml² sin² थीटा, याद आ रहा है? अरे इसी का केस था ना, कहा गया ml² थ्री का। ये वाला जो लाइन था, इसी को मैंने कुछ एंगल पे उठा दिया था। अरे इसी को हमने कुछ एंगल पे उठा दिया था ना, तो मैंने बोला था ml²/3 sin² थीटा, याद आ रहा है क्या? हाँ सर, हाँ सर। तो बस सिंपल है ना। तो मैं I ऑफ 1 रॉड निकाल रहा हूँ, किसी वन रॉड का I 1 रॉड। तो क्या हो जाएगा? ml²/3 sin²थीटा। प्रॉब्लम यह है कि तुम लोग पढ़ते भी तो नहीं। तो मैं लिखूंगा ml² sin 45 sin²45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, सॉरी बाई 3 भी लिखना है। तो ml²/3, क्या सब लिख रहे हैं, ml²/3 sin² sin 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, है बाय ना, ये रूट क्या होगा? टू 1/√2 इसका स्क्वायर। तो वन वन बाय बाई टू रूट टू का स्क्वायर 1/2, यानी ml²/6 क्या हो जाएगा? ml²/6। अब इसको क्या करो, आई डैश निकालना, आई डबल डैश। तो इसको 4 × ml²/6 कर दो, 4 ml²/6, या मल्टीप्लाई करके काट दो, क्या हो जाएगा? 2/3 है ना, 2/3 ml²। इजी, योगेश दादा, इजी। यस सर। भाई घिसा पिटा फॉर्मूला सब लगा दिए, और क्या। मुझे लगता है ये वो तो तो काफी सरल हो गया तुम लोगों के लिए। इसी में एक और सवाल लपेटना चाहेंगे हम। लपेट दूं क्या? लपेट जी देते हैं सर। ना। चलो भैया लपेटे। अब एक लाइन लो, मृणाली, एक लाइन लो तुम। ये लाइन कुछ ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है? ऐसे, यस। यानी परपेंडिकुलर। दिखा दिखा हाँ परपेंडिकुलर। हाँ। तुम बोलोगे हाँ दिख तो हाँ रहा है सर। कि ये बंदे ने ऐसे आया और ऐसे धांसू एंट्री मार के पीछे से ऐसे चला गया। तो इसके अराउंड निकाल सकते हो एक ही में सारा फोटो, नहीं तो फोटो बनाने में टाइम बर्बाद जाता है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर। मैं ग्रीन के लिए लिख देता हूँ। अच्छा इसके लिए मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर है। ये ग्रीन वाला क्या था? पैरेलल था। ऑरेंज वाला भी क्या था? पैरेलल ही है। तो सेम कहानी है, वही सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम। ठीक है, आइडेंटिकल रॉड है, मास m है, लेंथ l है। बोल रहा है बस वो जो एक्सिस है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है। ये सब तो था भैया पैरेलल। अब बोल रहा परपेंडिकुलर जा रहा है, तो बता दो अब। इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ चाहूँ तो, है ना। तुम जरा इमेजिन करके देखो मृणाली, क्या होगा, बताए क्या होगा। इसके ऊपर तुम वो वाला थ्योरम लगा सकती हो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। लगा यस। सकती हो क्या? हाँ सर। हाँ, लगा सकती हो तो लगा लो। लेकिन उससे अच्छा एक थ्योरम है, बताएं कौन सा? उतना मेहनत मत करो। ये एक परपेंडिकुलर इधर से जा रहा है ना, तुम यहां से भी एक परपेंडिकुलर पास करवा दो, यहाँ से, यहाँ से हाँ पास फिर करवा वो। दो, सभी लोग देखो। फिर ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, क्यों योगेश दादा? इसके एक हम्म, से पास करवा दो, है ना योगेश, यहाँ से एक परपेंडिकुलर पास करवा दो। तो क्या एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो जाएंगे योगेश दादा, बताइए।
और तुमको यहाँ का हाँ पता ही सर। है। क्यों योगेश, यहाँ का तो तुम्हें मालूम ही है। यहाँ का कितना होता है हम लोगों को मालूम है, ml² बाई क्या, ml² बाई 12 डिस्टेंस। होता है। हाँ योगेश दादा, यहाँ का अभी निकाले थे ना, ml² बाई 12 ऐसे करके। और यहाँ का तो दूरी निकाल सकते हो, यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, l/2। क्यों भाई मृणाली, मुझे बताना पड़ेगा क्या? अब निकल ही गया ना योगेश सब कुछ। सेंटर ऑफ मास का एक का पता, ये है सेंटर ऑफ मास, पूरे सिस्टम का ये है सेंटर ऑफ मास। याद रखना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मत कर लेना। देख लो कहाँ से क्या कैसे निकालना है, मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है, मुझे तो चाहिए आंसर। हिंट दे दिया गया है। देखो ना, ओमकार कुछ सॉल्व भी नहीं कर रहा है और बोलेगा बाद में कि अरे मेरा वीडियो छूट गया, मुझे बैकलॉग हो गया, मुझे क्लियर करने जाना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार, कुछ भी। कुछ भी क्या, बताओ। चल मैं कह रहा हूँ, समझ। समझ रहे हो तो सॉल्व नहीं करोगे, बताओ। समझ रहे हो तो सॉल्व नहीं आप करोगे तुम। बात कीजिए सर, इसी तो करो, वजह से समझ रहा हूँ। तो सॉल्व तो करो। हम्म, आंसर आया क्या फ्रेंड्स, ml² बाई 3। देखो ना चंपू ने क्या बोला है, ml² बाई 3। क्या फिर क्या आएगा? कुछ और आएगा मृणाली, क्योंकि ये बात मैं जानता हूं, तुम नहीं। आएगा कुछ और। वही तो, आप ही बता दीजिए। कैसे तुमने ये जो निकालेंगे सर वो? निकाला है ना चंपू जी, आपने जो ये निकाला है सिर्फ एक रॉड के रिस्पेक्ट में निकाला है, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में। फिर तुम इसके भी हम्म रिस्पेक्ट में निकालोगी, फिर तुम इसके भी रिस्पेक्ट में निकालोगी, फिर तुम इसके भी रिस्पेक्ट में निकालोगी 4 बार। हम्म। क्योंकि ये ग्रीन, ये रेड वाला लाइन जो मैंने ड्रॉ किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका असर इस पे भी पड़ेगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो इसके रिस्पेक्ट में एक बार निकालो, इसके रिस्पेक्ट में एक बार निकालो, इसके रिस्पेक्ट में निकालो, इसके रिस्पेक्ट में निकालो और सबको जोड़ दो। तो एक बार जो आया है उसी को 4 बार से मल्टीप्लाई कर दो ना, बात तो बराबर है ना। हाँ, ये सेंटर में है, फिर सबका दूरी, ml² आ हाँ जाएगा। सबका दूरी कितना होगा, l/2 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 l/2। क्यों योगेश दादा, इजी या बहुत हाँ इजी? सर, इजी सर। आपने आपने एक रॉड के रिस्पेक्ट में निकाला है ना, लेकिन यहाँ रॉड कितने हैं, 4। तो आपको 4 बार निकालना पड़ेगा, यही बस कंफ्यूजन था, और कुछ नहीं। सर तुमने, मृणाली, हाँ योगेश दादा, बोलो बोलो। नहीं सर, पूछो। आपका होने दो। मैं योगेश नहीं, अच्छा चलो, ओमकार। मैं पहले बता देता हूँ, सुनो। मैं इसको थोड़ा और गंदे तरीके से बनाना चाहता हूँ। बनाऊँ क्या? सर, अच्छा बनाइए। हाँ, अच्छा बनाए क्या, ये देखो। मतलब समझ में आना चाहिए। अरे मजा कैसे आ भी जाएगा, बनाओ। तुम बोलोगे भाई क्या बनाए हैं। हम्म। कुछ भी ना सर। हाँ, ये देखो रॉड सही है ना अब तो सही है। तुम बोलोगे ठीक। यस सर। ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही आया बीच में से और ऐसे ही निकल गया, तुम बोलोगे ठीक। तो एक बार लाइन आप यहां से ड्रॉ करोगे, इसके सेंटर से यहाँ पे, और यहाँ से पास करवा दोगे, तुम बोलोगे हाँ सर। एक बार मैं क्या करूंगा देखो, एक बार मैं इसके सेंटर से करवाऊंगा पास, यहाँ से परपेंडिकुलर से, और ये पीछे से निकल जाएगा। एक मिनट, थोड़ा गंदे तरीके से दिखाना पड़ेगा। चलो मैं इधर दिखाता हूँ पहले। यहाँ से एक आएगा और ये पीछे से निकल जाएगा। योगेश सही है ना? तो ऐसा 4 बार होगा ना मृणाली? देखो तो, एक बार यहाँ से भी आएगा, एक बार कोई यहाँ से आएगा और यहाँ से चला जाएगा इसके पीछे से, है ना। एक बार यहाँ से आएगा और यहाँ से चला जाएगा पीछे से। तो 4 बार जाएगा, और चारों का दूरी इससे l/2 ही होने वाला है, याद रखना। चारों का दूरी इससे l/2 ही होने वाला है। देखो ना, सेंटर है ना ये तो सेंटर है सबका। सबका दूरी l/2 ही होगा कि नहीं होगा, मुझे बता दो यार। जी ओके। सर। सबका दूरी l/2 होगा, तो एक के लिए हम निकाल लेते हैं, हम ग्रीन वाले के लिए निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक के लिए निकाल लेते हैं दोस्त। आओ, एक के लिए निकाल लो। क्या हो जाएगा मृणाली, क्या क्या की हो बताओ। तुम बोलोगे सर हमने किया I O = ICM + सी MD²। ओ
है ना। आईसीएम किसका तुमने लिया है, ग्रीन कलर वाले का, किसका लिया तुमने, ग्रीन कलर वाले का, ठीक है। तो आईओ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आईसीएम कितना था, ml² 12 प्लस, 12। हाँ प्लस ml²/4, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ। ml²/3, है ना। हम्म। क्योंकि डिस्टेंस क्या था यहाँ पे, d बराबर था l/2, ठीक है। तो आई नॉट क्या हो जाएगा, 4 × ml²/, एम। यही होगा। हाँ। 4 बार, है ना, 4 बार ऐसा करेंगे और सबको जोड़ देंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, हम जितना बार करेंगे जितने रॉड रहेगा उतने को ऐड कर देंगे, इजी, है ना। बोलो मृणाली। ये। अगर इजी है तो मुझे एक और सवाल का जवाब दो फिर, दोगी क्या, लो सवाल का जवाब दो, जी सर। लो भैया लो। योगेश दादा, अब मैं बोल रहा हूं कुछ अंदर की बातें तुमसे, कर लूं कुछ अंदर की बातें। ये एक रॉड है ऐसे, और यहाँ परपेंडिकुलर एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, दिख रहा है, थोड़ा सा विजुअलाइज करने का कोशिश करना। मैंने एक एंड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, दिख रहा है क्या। तुम बोलोगे परपेंडिकुलर तो सर ये भी था, भाई परपेंडिकुलर तो ये भी है ना, इसको काट के जा रहा है, लेकिन ये देखो कैसे है परपेंडिकुलर, ऐसे, अब दिखा क्या, ऐसे कुछ। हाँ सर। योगेश फील आ रहा है कुछ, हाँ सर। ठीक है भैया, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अरे मैं सारा इतना सॉल्व करवा दूंगा ना सवाल की, तुम इसमें जो सबसे टफ चैप्टर है उसी में मास्टर बना देंगे तुम। ये, हाँ, ऐसे घूम रहा, मान लो ऐसे रोटेट कर रहा, तो इसके अराउंड आप मुझे बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई डैश। हिंट दे या छोड़ दे, हिंट ले लो थोड़ा सा, ले लो हिंट। मुझे एक बात बताओ, अगर इस पिंक लाइन को जो ऐसे है, इसको अगर ऐसे ही जिस एक्सेस में ये है उसी एक्सेस में परपेंडिकुलर बना दोगे तो कोई दिक्कत होगा क्या, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो वही रहने वाला है। भाई आंसर तो वही रहने वाला है, सोच के देखो ना। भाई इस ये पिंक लाइन जिस एक्सेस में है, योगेश, ये पिंक लाइन इस एक्सेस में है ना, इसी एक्सेस में अगर ऐसे करके ऐसे निकाल दो तो क्या कोई दिक्कत है, तुम बोलोगे नहीं, आंसर तो वही रहने वाला, चेंज थोड़ी होगा। ऐसे मान लो ये ऐसे एंट्री मारा और इधर से निकल गया उसी एक्सेस में, देख लो, बोलो मृणाली, समझ रही हो क्या, उसी एक्सेस में आया निकल गया चुपके से। तो अब बताओ कौन सा थ्योरम लगेगा, क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए योगेश, ये दोनों एक वाला। दूसरे के पैरेलल हो गए, और अगर पैरेलल हो गए तो दूरी क्या होगा यहाँ, तुम बोलोगे l/√2, क्या होगा l/√2, बाय। मैंने बताया था ना पूरे का दूरी कितना होता है √2l, तो इसका कितना हो जाएगा l/√2। अब तो यार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल लो, ये तो अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि तुमको इस रॉड का पता है, बीच बीच वाले का पता है, अभी तुमने निकाला है 4 ml²/3, यहाँ का निकाल लो। क्या कह रही हो मृणाली, है, कुछ नहीं सर। कुछ तो बोलो, कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता दे जिंदगी। क्या। अरे नहीं, एक गाना गा रहे, एक दिन गली के मोड़ पे फिर तू तकल्लुफ छोड़ के फिर तू झुक। 11 ml²/6। 11 ml²/6, गलत गलत गलत, क्यों, फिर अब मैं क्या बताता सर। हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों। तुमने यहाँ पे लिखा होगा दूरी ml² /√2, यहाँ पे लिखा होगा ml²/√2, है ना, यही रूट लिखा टू है ना, नहीं। तो ml²/2 लिखूंगी ना। ml² रूट बाई टू टू का क्यों लिखोगे, दूरी कितना होगा यहाँ, √2, एम रूट एल टू। स्क्वायर बाय m × l/√2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, यही लिखियो ना। हाँ हाँ, सर। लेकिन तुमने ये निकाल दिया है किसके लिए, एक रॉड के लिए, ये कितने के लिए एक। निकाला है तुमने, एक रॉड के लिए। फिर से इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर से इसको क्या करना हाँ। पड़ेगा तुमको, हाँ इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस, ml/√2 का जो होल स्क्वायर है ना, इसको भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्त,
नहीं तो आंसर आ जाएगा गलत। 44 आंसर क्या आ ml जाएगा? स्क्वायर बाय 6। हाँ, वही होगा ना। कितना आया आंसर? 44 ml स्क्वायर बाय 6। एक बार सॉल्व करके फिर से देखो, क्योंकि आंसर यहाँ कुछ अलग दिखा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप ही कर दो ना सर सॉल्व एक बार। आओ दोस्तों, सॉल्व करें इसको बैठ के। मुझे एक वैल्यू बताते चलना। मैं रेड वाले का वैल्यू जानना चाहता हूँ। तुम बोलोगे रेड वाले का वैल्यू है 4/3 ml स्क्वायर। लिखा तो है वहां पे। ठीक है। दूरी मैं बता दे रहा हूँ, दूरी यहाँ पे क्या है? दूरी है यहाँ पे m। L/√2। L/√। अच्छा, दूरी पूछ रहे हैं तो तुम भी मतलब एम 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 क्यों कहाँ से आ लिखना गया? है? क्या मतलब? L/√2, ठीक है। अब हम पता कर रहे हैं 4 रॉड के लिए, है ना? यहाँ पे जब 4 रॉड का सिस्टम हो तो 4 से मल्टीप्लाई करते चलना। ठीक है, आओ ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। योगेश दादा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? तुम बोलोगे आई डैश इज इक्वल्स टू ICOM, है ना, प्लस MD²। अगर 4 रॉड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर 4 रोड, रोड कहते हैं फॉर 4 रॉड, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आई डैश इज इक्वल्स टू ICOM प्लस 4 × ML/√2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तुम बोलोगे ठीक। ICOM का वैल्यू हमें पता है 4/3 ml स्क्वायर था ना। जी सर। 4/3 ml स्क्वायर प्लस 4 mL² बाई 2, यही होगा। तो 2 से 2 को खैर मार भी सकते हैं, है ना, लेकिन रहने दो, अभी मारो मत। मार पिटाई अच्छी बात नहीं है। ठीक, ये चलो मार ही देते हैं। मार मार के हटा इसको, खत्म। तो कितना हो जाएगा? 2 ml स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 ml स्क्वायर। हो गया ना? मैं सीधा इसको लिख देता हूँ 2 ml स्क्वायर। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं 3 को, तो कितना हो जाएगा? 3 और 3 × 2 = 6, 1 10, 10 ml² बाई 3। ये आंसर आ गया। तुम्हारा गलत कैसे था? है, आई डैश का वैल्यू 10 ml² बाई 3 आ गया। 10 ml² बाई 3। बताओ कोई दिक्कत? मृणाली का ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया। योगेश दादा, 10 ml² बाई 3 होगा। याद रखना योगेश, जब भी 4 5 रॉड रहे ना, तो उतना से मल्टीप्लाई कर दिया करो। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें है। यस। वो सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला? सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास का वैल्यू निकाला हमें, निकाला। ये वाला, ये ऐसे निकाले ना, कैसे आया? यहाँ यहाँ ICM MD², इससे हम्म फिर इसके पैरेलल कर दिए थे, है ना, तो उससे कैलकुलेट कर लिए थे। एक ग्रीन इससे पास करवा दिए थे, एक ग्रीन एक रेड इससे पास, एक इससे पास, हम्म। एक इससे पास, सबको ऐड कर दिया। तो सबको तो नहीं, एक रॉड के लिए कर लिया और उसी से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ना कहाँ गया। अच्छा, इधर ही किए हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक रॉड के लिए निकाल लिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम्म, यही किया। समझे सर। हाँ, और वैसे भी हम लोगों को तो ये वैल्यू याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला सवाल सब नहीं पूछता है। जो मैंने दिया था ना ट्रायंगल, सब उस तरह का सवाल पूछेगा। रॉड का कुछ अच्छा अच्छा सवाल, कुछ वैल्यूज आपको याद करने पड़ेंगे। यू डोंट हैव अदर ऑप्शंस, है ना। बार बार एग्जाम में तो तुम निकालने बैठोगे नहीं सवाल। क्या कहते हो योगेश? है ना। हाँ एक सर। सवाल मैं दे रहा हूँ, ये है AIPMT 2003 का। मैं बहुत बड़ा वर्ड इसका लिखने वाला नहीं हूँ। मैं कुल मिला के जो मोटा मोटी बात है वो बता देता हूँ। मोटा मोटी बात ये है कि एक रॉड है, ध्यान से सुनिए। ये एक रॉड है। इस रॉड का लेंथ है, मान लो कितना, थिन रॉड ऑफ लेंथ L, मास M। इसका लेंथ है L, मास है M। ठीक है, bent at its midpoint into two halves so that angle between them is। अब इसको मोड़ दिया गया है, एकदम बीचों बीच। क्या किया गया है? मोड़ दिया गया, यानी कुछ ऐसे मोड़ा गया है, ध्यान से देखो। बीचों बीच से मोड़ दिया गया है, बोला है। ऐसे मोड़ा गया है कि दोनों तरफ बराबर है लेंथ। लेंथ बराबर है, ठीक। 90 डिग्री से मोड़ दिया गया। इसको थोड़ा हटा देते हैं। इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री।
90 डिग्री, ठीक है। The moment of inertia of the bent rod about an axis passing through the bending point and perpendicular to the plane defined by two halves of the rod. बोला है कि यहां से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर है ना, नीचे ऊपर जो जाता है योगेश, ये वाला परपेंडिकुलर। और जब ये लाइन परपेंडिकुलर है इसके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। ये है 2003 का सवाल, एआईपीएमटी का। ये लेंथ है बताया है रॉड का L, मास है M, इसको एकदम बीचों बीच से ऐसे बेंड कर दिया गया है, बीचों बीच से बेंड किया गया है ऐसे, और तब इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर एक लाइन है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, आई। आई बताइए क्या है, और ऑप्शन कुछ कुछ दिया हुआ है। ये बहुत ही इजी सवाल है। ऑप्शन क्या क्या दिया है मैं लिख देता हूँ। ये दिया है √2, क्योंकि इससे टफ टफ सवाल तो सॉल्व करके फेंक चुके हैं। 24 √2 ml²/24, √3 ml²/12, ऑप्शन 4 ml²/6। अब मुझे बताना योगेश दादा, जब ये यहां पे डाला है बीच में, इसके बीच में डाला है, तो क्या ये अगर सीधा रॉड होता तो ये इसके सेंटर ऑफ मास होता? अगर ये सीधा रॉड होता तो क्या ये इसका सेंटर ऑफ मास होता? बोलो योगेश। हाँ सर। ठीक है भैया, तुमने बोला तो मैंने मान लिया कि ठीक है ये सेंटर ऑफ मास होता। क्या योगेश तुम सेंटर ऑफ मास का जानते हो कितना होता है? आई, तुम बोलोगे हाँ सर जानते हैं। वो होता है, आपने अभी याद करवाया, ml²/12। याद करवाया है कि नहीं करवाया है? कि अगर सेंटर जी ऑफ सर। मास के परपेंडिकुलर जाता है या पैरेलल जाता है तो ml²/12 होता है। रॉड में परपेंडिकुलर पैरेलल का क्या कंसेप्ट लोगे, सब बराबर है, ठीक है। अब क्या किया गया है? कुछ नहीं किया गया, इसको तोड़ के ऐसे मोड़ दिया गया है। अगर मोड़ के, ध्यान से सुनो, अगर मोड़ के इसके पैरेलल कर दिया जाता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता, हाँ या ना? बताओ योगेश। अगर इसी लाइन के ऊपर डाल दिया जाता तो इस एक तरफ का 0 हो जाता और एक तरफ का कुछ होता। बट किया क्या गया, ये पैरेलल, भैया ये लाइन पैरेलल है, यानी ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और ये जेड में है। तो तुम बोलोगे फिर तो सर ये तो रिंग वाला केस हो गया ना। रिंग में जैसे एक पॉइंट का था तो एक पॉइंट का mr² था, और रिंग का भी mr² ही होता था। मैंने बोला था कि दूरी कितना भी हो, दूरी कितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर दूरी सेम है, मास सेम है, तो सब कुछ सेम रहेगा। मास सेम है, दूरी सेम है, तो सब कुछ सेम रहने वाला है। मुझे एक बात बताइए योगेश, आधा हिस्से का डिस्टेंस क्या था यहां से? तुम बोलोगे L/2। आधा L/2। हिस्से का क्या था? L/2। यानी तुम इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों को निकाल के लिखोगे तभी तो इतना आया होगा, आया ना? ठीक हाँ है, सर। तो यहां भी हम क्या करेंगे, आधा इस साइड का निकालेंगे, आधा इस साइड का। तो भाई डिस्टेंस सेम है क्या? देखो तो L/2 ही है। क्या डिस्टेंस सेम है? हाँ सर। L/2 ही है। मास M/2 ही है, मास M/2 ही है। यहाँ भी M/2 ही था, है ना, यहाँ भी M/2 ही था। तो भाई सब कुछ तो कंडीशन सेम ही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो सेम होना चाहिए। क्या कहते हो योगेश? हाँ सर। बस आंसर सेम ही है, ml²/12, सिंपल, यही आंसर। भाई एक बात देखो, बच्चे समझ नहीं पाए, मैं बोल रहा हूँ इस चीज को हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लो, आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर, तो मास का भी आधा हिस्सा हो जाएगा M/2। तुम बोलोगे हाँ, इधर भी M/2। हम बोलेंगे इधर L/2 लेंथ, इधर भी L/2। सेम कहानी यही यहां भी हुआ, M/2 L/2 M/2 L/2 हुआ है कि नहीं हुआ? तो इसका सब इधर का जोड़ के I1, इधर का जोड़ के I2, कितना आ रहा था? ml²/12। तो भाई यहाँ भी तो वही आना चाहिए ना, ये वेक्टर क्वांटिटी थोड़े है, ये तो सेम है, ये तो स्केलर है, इसको तो डायरेक्शन वायरेक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस मास देखो, लेंथ देखो, ठीक है, हो गया, खत्म करो। क्या कहते हो योगेश दादा? इजी। हाँ सर। ठीक है, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीक।